हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं फिर से एक पीके पाइल लेके आपके सामने आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखा है। ये है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ये रीडिंग है फरवरी महीना आपका कैसा जाएगा, कौन से ब्लेसिंग्स लेके आने वाले हैं। गाइडेंस कार्ड भी मैं रख दिया है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। थैंक यू। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं पाइल 1 की तरफ। मैं आशा करती हूँ आप लोग पाइल चूज कर चुके हैं। तो चलिए पाइल 1। जिन्होंने भी ये रेड कलर का कॉइन चूज किया है, ये है पाइल 1 की रीडिंग। ये सारे गाइडेंस कार्ड हैं जो हम बाद में देखेंगे, वो इधर रख देते हैं। बाकी कार्ड्स एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहले जो कार्ड आया है टैरो में से, ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द सन। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है वो लोग ऑफिशियल बंदे हैं। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पैसे कैसे कमाएंगे। घर वाले पैसों को लेकर आपको किचकिच करते होंगे, इसीलिए आप इंडिसीजन में कभी कभी चले जाते हो। आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ रहा है ताकि आप अपनी एक डिसीज़न ले पाए, पर आपकी कहानी कुछ और है। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। आपके पास जॉब नहीं है ऐसा नहीं है, किसी किसी के पास जॉब ना हो सकता है, पर वो कोशिश कर रहे हैं, पर घर वाले उनका सुनते नहीं है और हमेशा बोलने लग जाते हैं कि कब जॉब मिलेगा, क्या होगा, अब तो शादी कर लो। ये सारे चीज़ आपके साथ हो रहे होंगे। और फिर आपके साथ इंडिसीजन भी है। आप देखना ही नहीं चाहते हो, आँखों में पट्टी मत बांध के रखे हो ताकि आप अपने ऊपर कोई भी आँच आने भी ना दो। ये भी आपका एक प्रॉब्लम है। आपके ज़िंदगी में यही प्रॉब्लम्स बार बार आते रहते हैं, इसीलिए आपने खुद ही आँखों में पट्टी बांध लिया है और सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में अब तो कुछ नहीं हो सकता। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई कोई लव लाइफ में अगर आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे होंगे, इस फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, प्यार आने वाला है, किसी किसी की शादी होने के चांसेस हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखाता है कि ऑफिस में आपको न्यू जॉब मिल सकती है। और ये सब पेंटिकल्स मुझे ये दिखाता है कि पैसों को लेकर आपकी जो दिक्कत चल रही है अचानक से वो सही हो जाएंगे और आप अपने सोलमेट के साथ घूमने जा सकते हो। फरवरी लव महीना होता है, तो लव महीने में आप अपने सोलमेट के साथ बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, आपको नए गिफ्ट्स दे सकते हैं। आपके जो थोड़ा थोड़ा इनर चाइल्ड इशू है उस पर काम करिए। आप जो इनडिसीजन में हो उसके ऊपर काम करते रहिए। ये फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही एबंडेंस लाते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बाकी कार्ड्स क्या आए हैं। बैड हेल्थ एंड द पुबर्टी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप पैसों को लेकर बहुत सोच रहे हैं। घर वाले शायद आपको बोल रहे हैं कि कोई जॉब कर ले, तो यहाँ पे आप पॉवर्टी से बहुत गुजर चुके हो। अब आपके पास पैसे आएंगे, अबंडेंस आएंगे, बहुत कुछ आपको मिलते रहेंगे। 10 फरवरी के अंदर आपको कोई ना कोई जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं।
आपको हेल्थ बैड हेल्थ यहाँ पे ये कार्ड आया है, तो आपका हेल्थ थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, थोड़ा बहुत ख़राब जा सकता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। इस महीने आपका कोई ना कोई माइनर एक्सीडेंट भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो डरिए मत, आप बस गॉड के ऊपर भरोसा रखिए। थोड़ा ऐसा एक्सीडेंट नहीं है कि जान चली जाए, पर ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो सकता है, आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े। तो आप पहले खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर बाइक राइड करते हो तो हेलमेट ज़रूर यूज करा कीजिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि ऑफिस में कभी ना कभी कुछ कॉन्स्पिरेसी आपके साथ हो सकता है, तो आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आँखों पे पट्टी बाँध के नहीं रहिए, यही आपके लिए बेहतर है। तो चलिए देख लेते हैं बाकी क्या कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, द लवर्स, द बर्डन एंड द क्रिएटिविटी। यहाँ पे 3 6 का कार्ड है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 6 है। तो ये मुझे दिखाता है कि 666 आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, या फिर 3 ये भी आप ज़्यादा दिख रहे होंगे। आप अपने क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत काम करना चाहते हैं, पर आपके लिए नहीं हो रहा है। आप अपने लवर से पक्का मिलोगे इस महीना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लवर से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो। कोई कोई इस पाइल में मुझे ज़्यादा सोलमेट लग रहा है, बट कोई कोई इस पाइल में ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आप अपने लवर्स के साथ अच्छा टाइम गुजारोगे, पर काम का बहुत प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। अचानक से कोई काम आपको मिल सकता है, इसीलिए आपको अचानक से बहुत बर्डन लगने लगे, लाइफ बर्डन लगने लगे। जब आपका हेल्थ ख़राब जाएगा तो आपको बर्डन लगने लगेगी, तो इससे आपको थोड़ा बच के रहना होगा। चलिए देख लेते हैं बाकी सारे कार्ड्स में क्या बोला जा रहा है। वाओ, कमिटमेंट। यहाँ पे जो कार्ड आया है, कमिटमेंट का कार्ड आया है, तो जिन्होंने भी ए पाइल 1 चूज किया है उनके लिए कमिटमेंट हो सकता है। आपका लवर, आपका सोलमेट अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या दे रही है, वो आपको कमिटमेंट देने के चांसेस है। हालांकि यहाँ पे सन का कार्ड है, तो शादी की बात भी चल सकती है। कमिटमेंट, यू डेडिकेटेड योरसेल्फ टू योर बिलीफ होल हार्टली, knowing that love is the essence of your very being। तो कमिटमेंट का कार्ड आ गया है, और क्या चाहिए। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है, सन का कार्ड है। पर आप अपने कमिटमेंट के ऊपर थोड़ा काम करिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग, तो वो कमिटमेंट देने के लिए आपका सोच रहे हैं। और चलिए देख लेते हैं आपके लिए बाकी क्या कार्ड्स आए हैं। एनर्जी ओरेकल कार्ड से आया है कि 3rd चक्रा आर्कएंजल सैमुएल। ये मुझे जैसे दिखा रहा है, यहाँ पे कार्ड देखिए, ये येलो येलो बहुत है, तो सोलर प्लेक्सिस का ही कार्ड है। यहाँ पे मुझे जैसा लग रहा है ये ऑफिशियल वर्क वालों का फाइल है, जो ऑफिशियल काम करते हैं। आप जिस लोकेशन में हो, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा में काम कर सकते हो, और आपका 3rd चक्रा एंड द सेंटर ऑफ द लाइफ फोर्स एनर्जी के ऊपर काम कर सकते हो। आपके जो इमोशंस एंड पर्सनल एनर्जी कहीं पे खो गई है, वो रिजॉल्व हो जाएगी, जैसे कि मुझे ऐसा दिखा रहा है। ये कार्ड जब अपराइट आता है, ये दिखाता है कि आपके अंदर एंथुसियाज्म प्रेजेंट है, पर आप आ रहे हैं, पर बस आप ही दूर दूर भागना चाहते हैं।
आपके डिज़ायर कंप्लीट करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। योर लाइफ फोर्स इज वाइब्रेटिंग विथ पावर एंड रेजोनेंस एंड आपका जो सोल है वो आपको आपकी एनर्जी के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं और आपका पर्पस आपको मिल जाएंगे। द एंजल ऑफ पावर इज विथ यू नाउ, सो गो फॉर इट। यही था आर्कएंजल चैमुएल। अब चलिए देख लेते हैं बाकी कार्ड्स क्या बोलते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपका बाकी कार्ड्स ये है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको अगर कुछ रिलीज करना है, जैसे कि यहाँ पे बर्डन है, आपको बर्डन रिलीज करना है। अपना हेल्थ के ऊपर आपको हेल्थ देखना चाहिए, अपना हेल्थ देखना चाहिए, तब ही आपको हर एक चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। आपका बैड हेल्थ यहाँ पे आया है तो आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बाकी कार्ड्स क्या आ रहे हैं। जैसे कि मोनोलॉजी कार्ड से और एक कार्ड आया है, योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। यहाँ पे आपके पार्टनर कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर आप कमिटमेंट चाहते हैं, अवेंडेंस चाहते हैं, पर आपके खुद के जो कमिटमेंट है वो टेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि आपको अगर कमिटमेंट मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे, आपको क्या कुछ रिलीज़ करना है, आपको ये जो पॉवर्टी का टाइम है वो रिलीज करना है। आप हमेशा अपने अंदर जो डर लेके बैठे हैं उसको रिलीज करना चाहिए। आपको अगर नहीं मिल रहा है कि करूँ तो करूँ क्या, तो आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड में से मैं देखती हूँ क्या आ रहे हैं। पहला जो कार्ड आया है रोमांस एंड सेकंड कार्ड आया है चूज ए न्यू डायरेक्शन। जब आपको कोई डिसीज़न में आप हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप अगर एक ही जगह पे स्टक हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका एक रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते पे हम जाएं, तब ही हमें नया रोमांस, नया डायरेक्शन मिल सकता है। अगर आपको एक जॉब में अच्छा करने का नहीं मिल रहा है तो आपको करना चाहिए कि कहीं और दूसरी जगह पे हम देखें। चूज ए न्यू डायरेक्शन एंजल कार्ड से यही आया है, एंजल आंसर ओरेकल कार्ड से यही आया है, चूज ए न्यू डायरेक्शन। चूज करना होगा आपको न्यू डायरेक्शन एंड रोमांस। आप देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के कार्ड है, सन के कार्ड है, रोमांस के कार्ड है। तो इस महीना आपको कमिटमेंट का भी कार्ड है, तो इस महीने आपको रोमांस से रोमांस मिलने वाले हैं। आपके रोमांटिक पार्टनर आपके साथ होंगे, यही कार्ड्स दिखा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बाकी कार्ड्स। वाओ, यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन है, तो सन का कार्ड दो बार आपके लिए आया है। तो जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज किया है उनके लिए यही है कि आपका कमिटमेंट मिलने की बहुत बहुत चांसेस है। जो लोग चाहते थे कि कमिटमेंट मिल जाए, आपसे प्यार, जो आपसे प्यार करते हैं वो कमिटमेंट दे दे, तो कमिटमेंट मिलने के बहुत बहुत चांसेस हैं। दो बार सन के कार्ड आए हैं। सन का कार्ड एबंडेंस का कार्ड होता है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड होता है। यहाँ पे ये सब नया न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पे हर एक ये पाइल में यही आ रहा है कि सोलर प्लेक्सिस, यहाँ पे भी सोलर प्लेक्सिस चक्र के बारे में बोला जा रहा है। तो हर एक जगह पे मुझे यही लग रहा है कि आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। जो आपको पॉसिबल नहीं लगता है उसको रिलीज कर दीजिए और एबंडेंस आपके साथ होंगे। आप मेडिटेट करिए, सूर्य नमस्कार करिए। और लास्ट में जो कार्ड है वो है डलमेटियन जैस्पर। आर यू हैविंग इशू विथ लॉयल्टी, आर यू बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल पीपल, आर यू हैविंग इशू विथ बीइंग फेथफुल, टेक ए लुक एट योर ओन लेवल ऑफ फिdelity एंड डिपेंडेबिलिटी, मेक ए प्लीज टू बी लॉयल टू योर सेल्फ एंड अदर्स। आपको भी लॉयल, अगर आप कोई पार्टनर चाहते हैं कि आपसे लॉयल रहे तो आपको खुद लॉयल रहना होगा। एंजल ऑफ लॉयल्टी,
देखिए ये आपके लिए कार्ड आया है, आप सही से देख लीजिए। और यही है आपके लिए गाइडेंस। तो यही था रीडिंग पाइल 1 वालों के लिए। तो कैसा लगा मेरा रीडिंग ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है, आप देख सकते हैं। थैंक यू। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का कॉइन चूज किया था उनके लिए रीडिंग है ये। मैं सारे कार्ड्स इधर रख लेती हूँ और देख लेते हैं पहले टैरो में से क्या क्या कार्ड आए हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड, 2 ऑफ वांड, द लवर्स एंड एस ऑफ वांड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, मुझे ये दिखा रहा है जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है वो लोग ट्विन फ्लेम, या ज़्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रही है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि सोलमेट वाली एनर्जी है। आप लोग थोड़ा इम्बैलेंस्ड हो अपने लाइफ में, मुझे जो ऊर्जा आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा इम्बैलेंस्ड हो अपने ज़िंदगी में। जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, आप वेट कर रहे हो, आपका बंदा नहीं आ रहा है, आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग पर न्यू बिगिनिंग नहीं हो रहा है। आप चाहते हो कि आपके लवर्स आपको कमिटमेंट दे, प्यार दे, बोले आपको कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, पर भी नहीं बोल रहा है। पर फेब्रुआरी का महीना आपके लिए यही सारे ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। आपने जो इतने दिन वेट किया है वो 22 फरवरी के अंदर ख़त्म होने ही वाले हैं। आपके जो पर्सन है वो स्टेबल होना चाहते हैं, अभी स्टेबिलिटी नहीं है। वो आपके जो बंदे हैं वो बहुत साइकिक है, उनका थर्ड आई चक्र ओपन है। वो चाहते हैं कि आपका भी थर्ड आई चक्र ओपन हो, और वो जैसे आपसे प्यार करते हैं वो भी आप भी उनसे वही प्यार करें। आपका आपके जो बंदा या बंदी कोई भी हो, ये एनर्जी बेस्ड होती है, ये जेंडर बेस्ड नहीं है टैरो रीडिंग। जब भी आप देखेंगे आपके लिए रेजोनेट होगा। ये मैं फरवरी के लिए कर रही हूँ, फिर भी अगर आप कहीं 2 महीने बाद भी देखते हैं तो ये आपके लिए रेजोनेट करेगा, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। आपके बंदे आपके लिए न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है। एक आपका बंदा आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप वेट कर रहे हो और वो भी वेट कर रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। एक दूसरे को अपने इमोशंस दिखाना चाहते हो और न्यू बिगिनिंग आप दोनों का होगा, मुझे यही लग रहा है। और फिर देख लेते हैं बाकी कार्ड्स में से क्या क्या कार्ड्स आए हैं। पाथवे एंड जर्नी। आप लोग एक जर्नी में, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज किया है उन्होंने बहुत वेट किया है। आपके बंदे को आप अपना वर्ल्ड समझते हो। आपका बंदा आपके हाथों पे आपको ऐसे करके ढूंढ रहे हैं कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। और आप भी एक दूसरे को लेकर बेचैन हो। जो मुझे यहाँ पे दिखाई रहा है कि आपका बंदा आपको मिलने के लिए कहीं दूर से आ सकते हैं, या वो रास्ता भटक गए थे, कहीं दूर चले गए थे, वो आ रहे हैं। यहाँ पे न्यू पथ रास्ता खोल रहा है और वो आ रहे हैं आपसे मिलने। यहाँ पे मुझे ही 2 कार्ड्स दिखा रहा है। वो कोई न्यू जर्नी में
आगे बढ़ रहे हैं, पर कुछ थोड़ा बहुत कर्मा उनके अंदर अभी भी है, इसीलिए वो आपका प्यार नहीं देख पा रहे थे इतने दिन, पर अभी आपका प्यार वो देखने के लिए राजी है। बाकी जो कार्ड आ रहे हैं उनका देख लेते हैं। नथिंगनेस, हार्मोनी एंड प्लेफुलनेस। आपके बंदा आपसे मिलना चाहता है, आपके लिए यही ब्लेसिंग्स आ रहे हैं कि आपके जो प्यार है आपके लिए, अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी ज़िंदगी में तो अब कुछ नहीं है, पर मुझे ये पाइल ऐसे लोगों के लिए लग रहा है जो थोड़ा स्टेबल हैं, पर उनकी ज़िंदगी में सब रहते हुए भी उनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो यही पे प्रॉब्लम है, आपको सेल्फ लव करना होगा। हार्मोनी आपके लिए आ ही रहा है, तो आपको प्यार ही प्यार होगा। यहाँ पे जो ऊर्जा है मुझे ऐसा लग रहा है, हार्मोनी में 2 डॉल्फिन हैं, तो एक दूसरे से आप दोनों बहुत प्यार करते हैं। लवर्स का कार्ड भी आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप थोड़ा इम्बैलेंस्ड हो, पर अपने इमोशंस को बैलेंस करो, आपका बंदा आपके पास ही आएगा। जो आपके साथ रहता है वो आपका ही रहेगा, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो वो भी आपसे ही प्यार करते हैं, पर कहीं रास्ता भटक गए थे, वो आ ही रहे हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने। प्लेफुलनेस, आप चाहते हो कि आपके साथ आपके जो पार्टनर है वो खुश रहे, घूमने जाए, कहीं दूर जाए, एक दूसरे को लेकर हंसी मजाक करे, यही सारे आपकी ज़िंदगी में चल रही है। पर ये कब तक होगा, ये कब तक होगा, ये सोच के आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता अब, पर ऐसा नहीं है। जो ख़त्म हो गया है उसको छोड़िए, जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पार्टनर आपके लिए ही है। पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा नहीं है, कैसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड आया है, तो बाकी सारे कार्ड से देखते हैं कि क्या आया है। यहाँ पे जो कार्ड आया है, कॉज एंड इफेक्ट। यू आर एवर दैट द लव यू क्रिएट इन योर थॉट्स इज एन एजेंट ऑफ चेंज एंड द फाउंडेशन ऑफ योर रिजल्ट। आप बहुत ऐसे बंदे हो जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, सोच के क्या करूं, क्या ऐसा चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कार्मिक बंदे से फंसा हुआ है। जिन्होंने भी ये फाइल चूज किया है उनके लिए यही है कि कोई कार्मिक बंदे से फंसा हुआ है और आप वेट कर रहे हो। तो आप बहुत कॉज इफेक्ट सोच रहे हो कि कब होगा कब होगा कब होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके खुद के थॉट्स को क्रिएट करना होगा और वही मैनिफेस्ट करना होगा। चलिए देख लेते हैं बाकी क्या कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे आया है एप्रिसिएशन। तो आप अगर एक लड़के देख रहे हो तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो चाहती है कि आप उनको एप्रिसिएट करें। वो सजना संवरना बहुत पसंद करती है, इसीलिए आप सजना संवरना, उनको प्यार करना, ये सारी चीज़ आप करते रहिए। फरवरी का महीने में आप अपने लवर से मिलने वाले हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये तो नहीं हो सकता, दोस्त ऐसे नहीं हैं, हो भी सकता है, आप बस भरोसा रखिए, मैनिफेस्ट करिए, आप गॉड को अप्रिसिएट करिए, आपके बंदे को बंदी को अप्रिसिएट करिए। एक दूसरे को लेकर जो डर है वो चेंज करिए। आपको अगर फिनंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, आप इतना सोचिए मत। आप
ये पाइल जिन्होंने भी चूज किया है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर का सोचते हैं, इसीलिए आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बाकी क्या कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है नेक्स्ट कार्ड वो है डेथ। यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड था, डेथ का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरा लब तो नहीं आ सकता, तो कैसे आ। यहाँ पे यम का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, इसीलिए आपको लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता मेरे लाइफ में अब तो। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर किसी को नहीं जानते हो उसे जानना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो, इतना ज़्यादा सोचोगे तो आपके खुद के लिए ही प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको सेल्फ लव करना चाहिए खुद के लिए, हमेशा ये नथिंगनेस में नहीं रहना है आपको। अगर हमेशा आप नथिंगनेस में रहेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा। आपको हार्मोनी में आना है तो आपको खुद के लिए सोचना होगा। डेथ हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती है। डेथ का कार्ड आता है मतलब ये कि आपके एक जो स्टेप है वो ख़त्म हुआ है या फिर होने ही वाले हैं। अगर किसी को फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स ख़त्म ही होने वाले हैं। अगर किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाले हैं। नए ऊर्जा, डेथ के बाद न्यू सन, न्यू बिगिनिंग भी होता है। डेथ के बाद शून्य की ऊर्जा आती है, फूल के कार्ड आते हैं। जैसे डेथ होता है वैसे ही नया ऊर्जा आते हैं, मतलब नई चीज़ शुरू होती है। जो ख़त्म होता है वो शुरू भी होती है। इसीलिए डेथ का कार्ड देख के आप लोग डरिए मत दोस्तों। आपके लिए बुरी बला चली गई है और अब जो आएगा वो आपके लिए अच्छा ही आएगा। बाकी कार्ड्स क्या है देख लेते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। किसी किसी का अगर आप दोनों में या फिर आपके फैमिली में, मुझे ऐसा फैमिली का लग रहा है, किसी का डेथ हुआ है ये भी हो सकता है, या फिर किसी की डेथ के बाद कोई अपना हेल्थ बहुत इशू कर रहा था, तो आपके लिए मुझे ऐसा ही आ रहा है कि आपका हेल्थ इम्प्रूव करेगा। आप बहुत ज़्यादा सोच सोच के रो रो के अपना ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो कारण क्या था इसका, मैंने किया क्या, क्यों हुआ, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मैंने तो अपना रिलेशनशिप में सब दिया, मैंने तो बहुत प्यार किया, मैं तो चाहता हूँ न्यू बिगिनिंग हो पर फिर भी नहीं हुआ। ये सारे चीज़ सोच सोच के आप अपने हेल्थ को एक ख़राब जगह पे लेके गए हो, रात को सोते नहीं हो। नथिंगनेस आपके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है आपके साथ, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब सही हो जाएंगे। पॉजिटिव रहा करिए, आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा। एंजल कार्ड से ही आया है। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको चीट कर रहा है, आपको न्यू जॉब चाहिए, सब कुछ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा और भी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, नहीं तो आप हमेशा शक करते रहोगे। आप शकी किस्म के इंसान भी मुझे लग रहे हो, थोड़ा बहुत शक भी करते हो, थोड़ा शक करना छोड़िए, इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करिए। बाकी क्या कार्ड्स आए हैं, मोनोलॉजी कार्ड से आए हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आएगा और आपके लिए सब कुछ करके देगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद एफर्ट डालना होगा। आप बस ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ये होगा वो होगा, शायद ऐसा है शायद वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही काम करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो पत्थरों की लकीर है, पत्थरों में लिखा कुछ नहीं है। आप चेंज हो सकता है, आप अपने आप को चेंज करिए, चेंज खुद ब खुद हो जाएंगे। और अपने कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा सोचिए, तब जाकर आपको कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा। और लास्टली जो कार्ड आए हैं वो है एमरल्ड। आर यू
embarking on a new venture? Do you wish to increase your financial security? Trust that you have the ability to be successful and prosperous. Activate your inner entrepreneur. Believe in yourself and you will reach your goal. मैंने पहले भी बताया है कि खुद के ऊपर भरोसा करिए, खुद ही कर सकते हैं आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि कोई करके देगा आपके लिए। इसीलिए ये कार्ड आपके लिए आ रहा है। ये देखिए, एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यही है आपके लिए गाइडेंस कार्ड। तो ये थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज किया है, यही तक था। खुश रहिए, अच्छे रहिए, थिंक पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। चलिए देख लेते हैं पाइल 3। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये वाइट कलर का कॉइन चूज किया है, ये है उनके लिए रीडिंग। पहले देखेंगे टैरो में से क्या क्या कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वांड, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, जजमेंट एंड द 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और बात होती भी है तो बहुत कम होता है। अगर आप दोनों में रिसेंटली फाइट भी हुआ है और आप सोच रहे हो कि कब सब सही होगा, कब फिर से मिलेंगे, कब घूमने जाएंगे, फिर ज़िंदगी कब से सही से चलने लगेगी, ये उनके पास बहुत काम है। आपके जो बंदा या बंदी है उनके पास बहुत काम है। आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटीज आने ही वाले हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। आप जो चाहते हो वही होगा। कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन होगा। 8 दिन में आप अपने बंदे के साथ मिल सकते हो, आप अपने बंदे या बंदी के साथ मिल सकते हो। उनके पास बहुत करने को बहुत सारे काम है, फियर्स है उनको बहुत ज़्यादा। और आप दोनों के बीच जो फाइट हुआ है उसके लिए आपके बंदे को बहुत रिग्रेट है। वो आपको बहुत मिस करते हैं, पर आपको सामने से आकर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन जो है वो उतना सही से चल नहीं रहा है, या फिर चलेगा भी तो कैसे चलेगा। एक कार्ड मुझे कहीं ना कहीं वर्ल्ड का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं समझाता है कि आपका जो झगड़ा हुआ है या फिर कुछ फाइट ऐसा हुआ है जिनके लिए आप दोनों से बात होना बंद हो गया है, तो यहाँ पे मुझे ये कार्ड समझाता है कि ये बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। एनलाइटमेंट होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। आप डिवाइन को जितना खुश करोगे उतनी जल्दी आपके सारे प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व हो जाएंगे। आपके जो डर है, आपके पास बहुत काम करने को मिलेंगे। आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो 8 या 11 दिन के अंदर आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। 7 फरवरी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा अगर किसी के साथ फाइट हुआ नहीं है तो फाइट होने के चांसेस भी हैं। 21 एंड 22 आपके लिए अच्छा डेट हो सकता है। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी तो कहीं दूर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। चलिए देख लेते हैं बाकी कार्ड्स क्या आए हैं। कम्युनिटी एंड मैच्योरमेंट। जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे आ रहे हैं, आपके घर में कोई आ सकता है जो आपसे मैच्योर हो। वो लेडी या मैन कोई भी हो सकता है, पर आपके लिए दोस्त तो आपके लिए बहुत लोग आ सकते हैं इस महीने। आपके घर में बहुत लोग आ सकते हैं। मिलना मिलाना सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर आप कहीं सेलिब्रेशन में जा सकते हो। और
आप किसी ऐसे बंदे से मिलोगे जो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको बहुत एडवाइस कर सकता है। ऑफ़िस में आपको कोई ऐसा बंदा मिल सकता है जो आपको एक चेंज दिखाए, आपके थॉट्स के चेंज दिखाए, वो धीरे-धीरे होगा। यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंजेस आने ही वाले हैं आपके लाइफ में। अगर कोई स्टकनेस वाली एनर्जी है तो आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे 5-5 का कार्ड है, 5-5 एंजल नंबर्स होते हैं। चलिए देख लेते हैं बाकी कार्ड्स क्या है। पॉसिबिलिटीज़, ट्रस्ट एंड एलोननेस। हाँ, आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आप एलोन हो, कोई नहीं है आपके साथ, मैं क्या करूँ, बहुत काम है, इतने लोग हैं। बहुत ऐसा कभी कभी होता है ना दोस्तों कि हम कहीं सेलिब्रेशन में गए हैं पर फिर भी हमें अकेला फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है हमारे साथ। जब अपने ही रूठ जाते हैं तब हमारे साथ लोनलीनेस फील होता है। पर आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके उड़ सकते हो, जी सकते हो, कहीं जा सकते हो और पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दो। आपको पॉसिबिलिटी, यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है, आपको बहुत सारे काम करने हैं इस फेब्रुआरी के मंथ में। आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए नए तरीके का काम मिलेगा, लव ऑफर्स मिल सकते हैं आपको सामने से, और पॉसिबिलिटीज़ भी आपको मिलेगी। आपको पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा कि कोई हो सकता है आपके लिए। अगर आपके लिए कोई नहीं है, आपके जीवन में कोई नहीं है, तो आपको सोचना, देखना पड़ेगा कि कौन हो सकता है मेरा। अगर आप पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर काम नहीं करोगे, तो आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगे। आप स्टक फील करोगे, आपको लगेगा कि आप अकेले हो, कोई नहीं है। आपको ट्रस्ट करके डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, जैसे कि हालांकि पहले भी मैंने बताया है, आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। चलिए देख लेते हैं और क्या कार्ड आते हैं आपके लिए। और जो कार्ड आए हैं वो है द टावर। तो टावर का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि अचानक से कुछ ऐसा होगा आपके ज़िंदगी में, चेंजेस आएंगे। पहले भी मैंने बोला है कि रिपीटेड चेंजेस आने ही वाले हैं। ये पाइल वालों के लिए, पाइल 3 वाले, बहुत चेंजेस आएंगे। पाइल 3 वाले जिन्होंने भी ये चूज किया है वाइट कलर का कॉइन, उनके लिए बस चेंजेस आने ही वाले हैं। कल का दिन आपके लिए बहुत ही चेंजेस आने वाला है। अचानक से कुछ चेंज हो सकता है। 5 तारीख को कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। अचानक से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कोई घर में सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पे आप अपने बंदे से मिल सकते हैं, या फिर अचानक से आपकी ज़िंदगी चेंज मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है। चेंज की ऊर्जा मुझे बहुत आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आने वाली है। चलिए देख लेते हैं बाकी क्या कार्ड आए हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है विलिंगनेस, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ़ द एंड रिजल्ट इज लव। आपको ये फरवरी का महीना, ये जो पाहिल है वो लव से दूर दूर तक भागते हैं, इसीलिए आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रहा है। वो लोग, आपके पास काम बहुत है, इसीलिए आप भागते रहते हो। पर आपको अपने विलिंगनेस के ऊपर ध्यान देना होगा ताकि आप खुद को संभाल पाओ। आप चाहते क्या हो उसके ऊपर ध्यान देना होगा। आप जो चाहते हो उसके ऊपर ध्यान देना होगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं रह सकते। अगर फिर भी आपका ये मानना है, आप ऐसे बंदे हो, अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ मैं, पर मुझे लव चाहिए, आप प्यार के भूखे हो, तो इसीलिए आप हमेशा ऐसे ही लोगों को ट्रस्ट करके आगे जाते हो कि प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, और आपको प्यार मिलेगा ही मिलेगा। आप डरिए नहीं। ये सारे जो कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको प्यार की कमी नहीं होगी इस महीने में, बट बहुत चेंजेस आएंगे। पर अगर फिर भी अगर लग रहा है आपको कि नहीं, मेरी ज़िंदगी तो अलग टाइप की जा रही है, तो चलिए देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या आया है। यहाँ पे एनर्जी ओरेकल कार्ड से आया है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं।
अर्केंजल माइकल का काढ़ा है। यहाँ पे बेस चक्र यानी रेड कलर आपका फेवरेट कलर हो सकता है। अब मैंने पहले भी कहा है कि आप लव से ज़्यादा पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, बट आपके सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी सारे सॉर्टेड हो जाएंगे। ये कार्ड अपराइट आता है, मतलब ये आपकी एनर्जी को फ्रीली फ्लो करेंगे, कोई इशू नहीं होगी। और अगर आपको लग रहा है कि पास्ट में मुझे ये सिक्योरिटी नहीं मिला, वो चैलेंजेस मिला, न्यू बिगिनिंग नहीं मिला, तो सारे चेंजेस अभी आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा है कि टावर का कार्ड आया है तो चेंजेस तो बहुत ही आएंगे। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको बहुत स्टेबिलिटी दे रहे हैं। आप आर्कएंजल माइकल को थोड़ा प्रे करिए। आप कुछ भी एक्शन लेने के लिए कैपेबल हो, आप कोई सा भी रास्ता चुन सकते हो जो आपके लिए फेथ, पावर, सिक्योरिटी ऑलवेज लाते रहेंगे। वही सारे आप चूज करना चाहते हो और आप चूज भी करोगे। चलिए देखते हैं एंजल ओरेकल कार्ड से क्या है। नॉट द राइट टाइम एंड द ट्रस्ट। ये देखिए वाइस वर्सा कार्ड आ गया है, फिर से ट्रस्ट का कार्ड आया है। यहाँ पे ट्रस्ट आया था, फिर से यहाँ पे ट्रस्ट आया है। तो आपको अगर लग रहा है कि अभी सब चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चेंजेस अचानक से होंगे, पर आपको धैर्य रखना होगा, आपके रूट चक्र के ऊपर काम करना होगा, आपको फ्लो करना होगा, तभी जाकर आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके आप खुद को फ्लो करना होगा। यहाँ पे भी देखिए डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है, और यहाँ पे भी डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि इसी महीना कुछ ऐसा हो जाए ताकि मैं ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, तो इसके लिए ये है नॉट द राइट टाइम। अगर आपको कोई आंसर है कि ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये मेरे लिए क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, आपको आंसर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी डिवाइन टाइमिंग है, जजमेंट का कार्ड है, और यहाँ पे भी है नॉट द राइट टाइम, मतलब अभी नहीं हो सकता, पर कभी नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। आगे चल के बहुत चेंजेस आने वाले हैं, ऐसा ही आया है। चलिए देख लेते हैं मोनोलॉजी कार्ड से क्या आया है। देखिए ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड ये न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे भी एक साइकिल ख़त्म हो रही है और न्यू साइकिल आ रही है, और यहाँ पे भी आया है ए न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन। तो आप अगर अपने लव्ड वन से दूर हो, बात नहीं होती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो एक नए तरीके से साइकिल शुरू होने ही वाली है, रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है, मतलब रोमांटिक होने वाले हैं आपका बंदा बंदी। और ये न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कुछ भी हो आपके लिए न्यू स्टार्ट आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। आप जो स्टकनेस फील कर रहे थे, झगड़ा लड़ाई बहुत कुछ हो रहा था, ये आपके लिए चेंजेस ही चेंजेस ला रहे हैं। सारे कार्ड्स कितने सेम आते हैं, तो आपको अपने विलिंगनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। और चलिए देखते हैं और क्या कार्ड आया है। यहाँ पे आया है यूनिकाइट, ये देखिए दिखाई दे रहा है। हाँ, आर यू हैविंग इमोशनल अपसेट, आर यू एबल टू स्वैलो व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, बैलेंस योर सेल्फ through self-nurturing activities, watch your diet, embrace your emotions, imagine the food you eat provides all the nutrients necessary for good health। सारे पाइल्स में यही आया है, गुड हेल्थ गुड हेल्थ गुड हेल्थ। आपका हेल्थ अगर प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन यही है कि खाते पीते रहिए, घूमिए, मस्त रहिए, सेल्फ लव करिए। और आपके लिए जो कार्ड आया है ये देखिए, एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशन। आपका जो इमोशंस हैं वो बैलेंस करना पड़ेगा आपको, और आप बैलेंस हो जाओगे। यही है आपके लिए कार्ड्स। तो यही था
सारे पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। आज और अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत नेटवर्क का इशू है दोस्तों, तो आप अगर रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। मैं फिर से आऊँगी बहुत सारे वीडियोस लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।